अस्सलामुअलैकुम कोचर्स, कैसे आप सब। वीडियो में प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गिव अवे के लिए आए तो गिव अवे वीडियो के एंड में है। आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद गिव अवे के लिए जाइएगा, आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। दूसरा मैं ये बता दूं कि हमें आमिर भाई ने अकोमोडेट करना था, उन्होंने सारा पूरा हमारे साथ वीडियो बनानी थी, लेकिन उस वक्त वो किसी कस्टमर के साथ बिजी हो गए थे, कहीं चले गए थे, तो उनके छोटे भाई वहाँ प्रेजेंट थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उमर भाई प्लीज़ यार हमने पीसी बनाना है, तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी है। थैंक यू उमर भाई। तो अब चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम कोचास, कैसे आप सब। तो यार काफ़ी टाइम से मेरे पास ना राइजन बिल्ड करने की रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे ऑफकोर्स स्टडी चल रही थी। तो स्टडी पहले आता है आपका सारे कामों से पहले। तो अभी हम लोग आए हैं बिजनेस नेटवर्क जो मिलीनियम से थोड़ा सा आगे लोकेटेड है और आपको उसकी सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी के शॉप कहाँ लोकेटेड है, इनके फेसबुक पेज वगैरह की। तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो आप लोग के मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन होता है कि यार कौन सी दुकान पे आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं। अब हमारे साथ मौजूद है उमर भाई जो यहाँ पीसीज पे गाइड करते हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उमर भाई तो आज कैसी बिल्ड हम लोग कर रहे हैं? न्यू है, यूज्ड है, बजट पीसी है, क्या है? देखें इसमें बहुत अच्छी बिल्ड है। ये राइजन हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि राइजन की काफ़ी डिमांड भी है सर। तो हमने यूज़ किया है राइजन 5 2600। ये हमने विदाउट कूलर इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर हम कूलर के साथ जाते तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है हमें, क्योंकि हमें बिल्ड बनाना था, लोगों को सस्ता प्रोवाइड करना होता है AMD। तो उस हवाले से हम आपको बिल्ड बनाएंगे। तकरीबन 65,000 की बिल्ड होगी है। सही। तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं इसमें। ओके, तो उमर भाई इसमें हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट्स न्यू यूज़ कर रहे हैं और कौन से यूज्ड होगा? देखें इसमें प्रोसेसर बिल्कुल न्यू है। सही है। ठीक है, इसमें रैम न्यू है, इसमें आपको SSD न्यू मिल जाएगी, इसमें मदरबोर्ड न्यू मिल जाएगा। तकरीबन न्यू है, सिर्फ हार्ड डिस्क को छोड़ के हमारे पास और कार्ड को छोड़ के। अच्छा, सिर्फ दो चीज़ें केस भी हम न्यू यूज़ कर रहे हैं। इसमें न्यू केस है, थर्मलटेक वर्जन 26 और पावर सप्लाई है 400 वाट 80+। ओके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अच्छा, तो अगर हम लोग राइजन का कंपैरिजन करें इंटेल के साथ तो आप क्या कहेंगे, क्यों इंटेल लेना चाहिए या क्यों राइजन लेना चाहिए? राइजन के अभी कोर थ्रेड ज़्यादा हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, और इस कीमत में जो है आपको कम से कम 4th जनरेशन बनेगा, वो भी DDR3 की मशीन बनेगी आपको। अच्छा, बिल्कुल। अब हम इसमें क्या है, अब एक तो हमें मिल रही है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिल रही है इसमें। सही है। ठीक है, और है भी DDR4 रैम है। अच्छा, बाकी मदरबोर्ड न्यू मिल रहा है। तो हम इंटेल जो है वो थोड़ा सा पैसों के हिसाब से यूज़ मिलेगा सारी चीज़ें। सही। और चीज़ भी थोड़ी पुरानी मिलेगी। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि यूज में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए? देखिए अगर 60,000 और 65,000 तक का बजट है तो आप राइजन पे जाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, इंटेल के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे न्यू के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रोसेसर है हमारा, इसका हम अगर इंटेल के किसी प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन करें तो कौन सा इसके कंपैरिजन में आता है? मेरे हिसाब से i7 7 जनरेशन तक मेरे ख्याल में ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये राइजन का जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा हमने टेस्ट किए हुए हैं, गेम्स वगैरह इसमें बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। ठीक। और साथ साथ जो वर्क स्टेशन का काम होता है, सही, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो उस पर भी ये बेहतरीन वर्क कर रहा है। अच्छा। एक हमारे कस्टमर है, उनको मैंने i5 इंटेल लगा के दिया था। सही। तो वो उस हिसाब से सही काम नहीं कर रहा था। सही। फिर उनको i7 लगाया, वो भी उनको इतना मज़ा नहीं कर रहा था। फिर हमने जब राइजन 5 लगाया 2600 तो उनकी ज़बरदस्त पॉजिटिव का था। अच्छा, पॉजिटिव, बिल्कुल। अच्छा, और मदरबोर्ड के हवाले से कि मैंने जो लास्ट बिल्ड में यूज़ किया था उसमें सिर्फ 2 स्लॉट्स थी हमारी, वो यूज़ था मदरबोर्ड। तो ये इस मदरबोर्ड की क्या खासियत है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये B450 इनका मॉडल है, गीगाबाइट वालों का, बहुत अच्छे कम रेट में आए हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें जो है रैम भी काफ़ी अपग्रेड हो सकती है, 2 ग्राफिक कार्ड लग सकते हैं इसमें। अच्छा। ठीक है, और ये 3rd जनरेशन प्रोसेसर भी डायरेक्ट चला देता है, इसकी बायोस अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और पावर सप्लाई हम लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम 400 वाट है, 80+ की इसमें पावर सप्लाई है। तो इसके लिए कार्ड के लिए काफ़ी है, 570 के लिए काफ़ी है। 570 के लिए काफ़ी है। अच्छा, 570 आप क्या कहते हैं, क्या हमें AMD के ग्राफिक कार्ड्स पे जाना चाहिए या NVIDIA? देखिए जब बजट बना रहे हैं ना तो आपको AMD चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा। फिर हमारे पास 1050 Ti आता है, 1050 Ti इससे तकरीबन 3000-4000 ऊपर मिलेगा आपको, पर परफॉर्मेंस ऐसी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ, आपको जब बजट बनाना है और सारी चीज़ें आपको एंजॉय करनी है, गेम्स वगैरह अच्छी FPS लेनी है, तो AMD आपको चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मैं इसके देख रहा था 570 में आपको अगर आप CS खेलते हैं तो आपको 200 से प्लस FPS मिलता है। GTA 5 आपको 60 FPS पे, ये 1080 पे चलाता है। फोर्टनाइट 1080 पे 60 FPS पे चला देता है आराम से। तो इसकी एवरेज जो FPS आता है वो 90 FPS तक चला जाता है। और 1050 Ti इससे थोड़ी कम परफॉर्मेंस देता है और ऑफ कोर्स थोड़ा महंगा भी है। बिल्कुल महंगा है।
तो अच्छा, अब उमेर भाई इसको हम लोग जो केस यूज़ कर रहे हैं, केस के बारे में थोड़ा सा बताएं। केस अच्छा केस है, वर्सा N26 है, काफ़ी अच्छा हाँ, केस है। तो हम लोग जो बजट पीसी में होते हैं कि हम लोग पुराना केस उठा लेते हैं, थर्ड जनरेशन का कोई उससे प्राइस में थोड़ा फ़र्क आता है? बिल्कुल आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ये अच्छी कीमत में है। अगर हम यूज़ केस उठाते हैं वो हमें 2000 का मिलता है नॉर्मल, सही, पर उसमें इतना एयर की कोई जगह नहीं दी हुई होती है। अच्छा, इसमें ऊपर से भी थोड़ा खुला हुआ है, तो ये कि हमें कूलिंग का इंतजाम सही हुआ हुआ है इसमें, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने 4000 रुपये और ऊपर मिलाएंगे, 6200-300 का केस आराम से मिल जाता है। तो ये इसलिए हम नया यूज़ ये ज़्यादातर। तो आपको थोड़ा कूलिंग्स के लिए, मतलब अपना प्रोसेसर को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर पे जो इसके प्रोसेसिंग पावर है वो उससे भी अफेक्ट होती है कि उसका टेम्परेचर क्या है। सही है उमेर भाई, तो बस इसको अब हम लोग पीसी में असेंबल करते हैं ताकि फिर एक ज़बरदस्त सा आपके सामने एक मॉडल खड़ा हो कि कैसा लग रहा है असल में पीसी। सो हाँ, हमारी अब बिल्ड रेडी हो चुकी है। हमने एक एडिशन करा है उमेर भाई ने एक RGB फ़ैन का, ताकि कूल अच्छी लगे, शशके आ जाए थोड़े से,
और जैसा आप देख सकते हैं मैं ज़बरदस्त ये केसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स थर्मल टेक है और अब मेरा दिल हो रहा है कि मैं केसिंग लूँ। तो उमर भाई अब मुझे हमने कंपोनेंट्स तो पहले डिस्कस कर लिए थे सारे, तो अब मुझे ये बता कि प्राइस रेंज क्या है मतलब इसकी। देखें अगर हमने इसकी कॉस्टिंग निकाली है तो 65,000 तक बन रहा है, काफ़ी मुश्किल में। सही। तो हम सेलिंग करेंगे तो 66-67,000 सही। तो मार्केट में इससे आपको 70,000 तक मिल जाए। सही है। जो है वो 65,000 तक में देंगे। सही है। पर आपके जो कस्टमर्स हैं जो आपके थ्रू लेना चाहते हैं हम उसको 62,000 का दे देंगे। अच्छा 62,000 का, लेकिन मैं ये बताऊं कि जो 62,000 वालों को मिलेगा वो ऑफ कोर्स एक लिमिटेड टाइम तक, एक लिमिटेड नंबर होते हैं इनके। तो आप अगर पहले आ जाएंगे और आप ले लेंगे तो ये आपको उतने में मिल जाएगा, वरना फिर ऑफ कोर्स प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आए दिन टैक्सेस लग रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें होता है, तो यहाँ देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले आ गए, आपकी किस्मत हुई, तो आपको 62,000 तक मिल जाएगा। सो अब इसकी उमर भाई टेस्टिंग कर लेते हैं कि किस गेम पे कितना बेंचमार्क दे रहा है और CPU क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं पूछा था कि अगर 9th Gen से कंपेयर करें i5 की, तो आप क्या कहेंगे किस करीब है, उससे ऊपर है, नीचे है? देखिए i5 9th Generation 9400F जो प्रोसेसर है, सही, तो ये उसी के ही मुकाबले का है। अच्छा। बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस ही ऐसी देता है, पर ये कि रेंडरिंग में थोड़ा सा ऊपर रहता है। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि इसके कोर थ्रेड्स i5 9th Generation से ऊपर है। गेमिंग में कुछ FPS i5 9th Generation की ऊपर होती है और कुछ Ryzen में Ryzen 5 2 चलो फिर दोबारा सही कुछ जो है वो i5 9400F की कुछ गेम में FPS ऊपर होती है, कुछ Ryzen 5 2600 मॉडल है जो है उसकी कुछ गेम में परफॉर्मेंस। अच्छा गेम टू गेम वेरी करता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कस्टमर जो है गेमिंग के हवाले से आते हैं, तो हम दोनों को ही रिकमेंड करते हैं कि i5 ले लें या Ryzen ले लें। अच्छा, जो उस पर कस्टमर के होता है कि वो जैसा लेना चाहे। सो हमने बिल्ड बना ली, अब हम इसके बेंचमार्क टेस्ट करते हैं। बेंचमार्क टेस्ट करने के बाद एक गुड न्यूज़ भी है, तो वो भी देख लेंगे। सो या आपने देख लिया बेंचमार्क्स, आपने इसके देख लिए किस गेम पे कैसे FPS दे रहा है। अब ऑफ कोर्स डिटेल्ड हम लोग इतनी जल्दी इतनी सी वीडियो में नहीं दे सकते आपको, लेकिन इफ़ यू वांट अ गेमिंग PC इन अ गुड रेंज और Ryzen आपकी चॉइस है और कार्ड भी आपके लिए अच्छा और आपको शशके भी चाहिए और आपके थोड़े से प्राइस रेंज थोड़ी कम है, तो ये मैं कहूँगा कि ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त बिल्ड है। उमर भाई आपके थोड़े एंडिंग रिमार्क्स इस बिल्ड के बारे में। जी बिल्कुल बेहतरीन बिल्ड है। इस रेट पे हम लोग 4th जनरेशन बेचा करते थे यूज। अच्छा बिल्कुल, जिसमें 8 GB रैम हुआ करती थी और वो भी DDR3 बिल्कुल, और केस भी यूज होता था, मदरबोर्ड भी यूज होते, प्रोसेसर भी यूज होते थे। पर अब जो है इस रेंज में न्यू चीज़ मिल रही है आपको, सारी न्यू है तकरीबन सारी चीज़ें, तो इससे अच्छी बिल्ड इस कीमत में नहीं मिलती। ओके सो या अब ये हो गई हमारी बिल्ड की बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है। उमर भाई और बिजनेस नेटवर्क की तरफ से गिव अवे है हमारे पास, और उसकी डिटेल्स मैं आपको अब बताता हूँ। सो आपने पूरी वीडियो देख ली, कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोग को जल्दी गिव अवे के बारे में बता दूं। गिव अवे का ये है कि हमारे पास बिजनेस नेटवर्क ने दिए, ये लास्ट टाइम जो मैं किया था वो मैंने किया था, ये आप लोग को मिल रहा है बिजनेस नेटवर्क की तरफ से। तो ये है एक गेमिंग कीबोर्ड RGB, ये मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त गेमिंग कीबोर्ड है। 16 मिलियन कलर्स हैं, 15 प्रोग्रामेबल 16 मिलियन कलर्स हैं, 15 प्रोग्रामेबल कीज़ हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा, और डिफरेंट और कीज़ भी हैं। मैं ऐसे खोलना नहीं चाह रहा क्योंकि फुल सील पैक है ये। सो एक चीज़ तो ये है, मतलब ये दो कीबोर्ड्स हैं, और इसी की तरह ये एक गेमिंग हेडफोन्स हैं, और ये इनकी तादाद सिर्फ एक नहीं है, इनकी तादाद 2 है, और 2 इसलिए बहुत ज़बरदस्त गेमिंग हेडफोन्स हैं। मैंने यूज़ किए हैं, उनके वहाँ चेक किए थे, और जो लास्ट टाइम मैंने गिव अवे किए थे वो नॉर्मल हेडफोन्स थे जो मोबाइल्स पे लगते थे,
ये जो है ये प्रॉपर गेमिंग हेडफोन्स है, इसमें USB आउटपुट का भी ऑप्शन है और ऑक्स केबल वगैरह जो होती है वो केबल होती है और वो लगा के भी आप आउट कर सकते हैं। सो आप इन चार चीज़ों को कैसे ले सकते हैं? 2 लकी विनर्स को कीबोर्ड मिलेंगे, 2 लकी विनर्स को हेडफोन्स मिलेंगे। मैंने लास्ट टाइम किया था कि जो मुझे कह रहा था कि यार मुझे हेडफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, जिसने पहले अप्रोच किया उससे मैंने वो चीज़ दे दी। ऐसा नहीं होगा, शुरू के 2 विनर्स को जब मैं अनाउंस करूँगा तो कीबोर्ड मिलेगा और एंड के 2 विनर्स को हेडफोन्स मिलेंगे। सो आपने करना कुछ नहीं है, आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अच्छा सा कमेंट हो और अपना इंस्टाग्राम आईडी मतलब @dakanvi या अपना जो भी है वो लिखना ना भूलें, ताकि अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकूं। सो आपने देख लिया, थैंक यू सो मच उमैर भाई, आपने बिल्ड बनाई हमारे लिए, थोड़ा आपको तंग किया हमने। इंशाल्लाह आपके पास आपको नेक्स्ट बिल्ड्स दिखाते रहेंगे, हाई एंड लो बजट पीसी सारी चीज़ें हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो सब्सक्राइब डाल दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी मार दें, और हाँ गिव अवे में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो जो मैंने आपको बताया वो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच उमैर भाई, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।